बंध गया बोरिया बिस्तर मनीष दुबे का। जी हाँ, मनीष दुबे होमगार्ड के कमांडेंट। महोबा अलाउदल की धरती से उनका पत्ता कट गया महोबा से, और कहा गया कि तुरंत आदेश प्राप्ति के साथ ही रवानगी करो और आ जाओ होमगार्ड के मुख्यालय में। आधा वेतन मिलेगा और विभागीय कार्यवाही भी होगी। दोस्तों, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक ने जो शिकायत किया था, वह शिकायत रद्दी की टोकरी में नहीं गई थी। लोग बार बार कह रहे थे उस शिकायत पर हुआ क्या? अरे साहब, भ्रष्टाचार चरम पर है, कुछ होगा थोड़ी। कुछ नहीं होगा, न ज्योति का कुछ होगा न मनीष का कुछ होगा। हमने 5 दिन पहले इस आशय का वीडियो किया था। पहले भी कहा था कि कार्रवाई तो होनी है, ज्योति मौर्य पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह बात यकीनन मैं कह सकता हूं यदि कोई इस मामले को ठीक से उठाएगा। आलोक ने अपने आप को भले ही आइसोलेट कर लिया हो, अलग थलग कर लिया हो इस मामले में, उससे भी जांच ज्योति की बचे कि नहीं। फिलहाल ज्योति मौर्य किसी भी कार्रवाई की जद में आ नहीं रही है, क्योंकि आलोक ने उसे बचा दिया। ज्योति मौर्य जेल भी जाती, ज्योति मौर्य का निलंबन भी होता, ज्योति मौर्य रिमूव फ्रॉम सर्विस भी होती, क्योंकि उनके खिलाफ मनीष पर जिस तरह से शिकायत की गई थी वह उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी प्रभावी और जितना तथ्यपरक शिकायत आलोक ने ज्योति के खिलाफ किया था। लेकिन अब आलोक पीछे हट गया। जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उसके सामने यह कह दिया कि हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। 3 सदस्यीय टीम जो कमिश्नर प्रयागराज ने अपने 3 लोगों को, एक अपर आयुक्त थे, एक एडीएम थे, एक एसडीएम थे, 3 लोगों की टीम बना करके जांच की शुरुआत कराया था। जांच शासन के आदेश पर हुई थी, लेकिन आलोक के पीछे हटने के बाद वह जांच फिर कमिश्नर के हस्ताक्षर से आगे बढ़ी, शासन में गई, और फिलहाल जांच पर कोई एक्शन नहीं होगा। अब हम बताते हैं मनीष दुबे कमांडेंट होमगार्ड। अंतरंग संबंधों के चलते यह काफी विवाद में आए। पीसीएस तो दोनों हैं, ज्योति मौर्य भी पीसीएस हैं, प्रथम पादान पर हैं इसलिए एसडीएम हो गई। निचले स्तर के पीसीएस अधिकारी हैं मनीष दुबे। मनीष दुबे पर भी कई एक शिकायतें थी पहले की, लेकिन आलोक ने जो शिकायत किया और जिस प्रकार सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया का विशेष अंक बना, बड़े बड़े चैनल सब छोड़ करके यही चला रहे थे और यह ट्रेंडिंग में था, सभी देख रहे थे। आप लोग कहते हैं भैया ना कि अच्छा अच्छा वीडियो क्यों नहीं बनाते, दिन भर यही सब ज्योति मौर्य, और आप अच्छा अच्छा देखते क्यों नहीं हैं? मैंने कई बार कहा, मैंने अपने गांव के उस प्रसिद्ध नारायण सिंह फौजी का दिखाया जो बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, चाइना की लड़ाई लड़े और पाकिस्तान के भीतर सैकड़ों किलोमीटर घुस करके लाहौर तक गए। वीडियो नहीं देखा लोगों ने? परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के उस स्थान पर हमने जाकर के, जहां पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को उन्होंने भेदा था, वहां खेमकरन जाकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर उस वीडियो को बनाया। नहीं देखेंगे लोग साहब, यही सब देखेंगे तो आप भी परिवर्तन लाइए। हम तो नहीं करेंगे, कान पकड़ करके कह रहे हैं कि ऐसा वीडियो हम नहीं करेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। हमारे वीडियो में मैं प्रयास करता हूं कि लोक व्यवहार हो, उसमें संविधान आए, हमारे मौलिक कर्तव्य आए और हमारे मौलिक अधिकार क्या है उस पर भी चर्चा हो, प्रचलित नियमों की चर्चा हो, कुछ न कुछ लोगों को मिले उससे। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, कई घंटे हम पढ़ाई करते हैं, नोट तैयार करते हैं। देखिए अब नोट तैयार करके यहाँ भी है नोट तैयार करके, छोटा मोटा हमने लिख लिया है कि कहीं भटकना न पड़े। तिरछा लिखता हूँ, यह हमने बता ही दिया है आपसे। तो अब हुआ क्या है मनीष दुबे पर? आलोक ने उस शिकायत में इस बात का उल्लेख किया था कि हमारी पत्नी ज्योति मौर्य से इनके अंतरंग संबंध हैं साहब। ज्योति मौर्य हमसे झूठ बोल करके जाती थी कि शासन में मीटिंग है, उधर मनीष से इसकी बातचीत हो जाती थी, दोनों होटल में टिकते थे और वहाँ इनके रिलेशन भी स्थापित होते थे। हमने होटल के बाहर पकड़ भी लिया, यह सब कुछ लिखा था। फिर हमने बताया, आप जानते भी हैं हम कोई नया ज्ञान तो बांट नहीं रहे हैं, यह भी बताया कि अगर दोनों की नीड है तो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। यह आधार तलाक का हो सकता है, तलाक का मुकदमा भी चल रहा है दोनों में, दोनों अब जा नहीं रहे हैं।
संभवतः इन लोगों में अब निकट के दिनों में ही मामला ठीक ठाक हो जाएगा, पति पत्नी के रूप में यह जीवन अपना शुरू करेंगे। अब हम आते हैं मनीष दुबे पर। मनीष दुबे की जांच आलोक मौर्य की शिकायत पर शासन ने बैठाया और होमगार्ड डीआईजी के होमगार्ड ने इसकी जांच किया, जो प्रयागराज में बैठते हैं। मनीष दुबे को तलब किया। होमगार्ड ने ज्योति मौर्य को भी, होमगार्ड के डीआईजी ने नोटिस दिया। ज्योति मौर्य ने कहा, आप कौन होते हैं हमारी जांच करने वाले? हम आपको कुछ नहीं बताएंगे ना, आपकी नोटिस पर आएंगे। हमें अगर आवश्यकता होगी, शासन बुलाएगा तो हम जाएंगे, आप हमारे अफसर नहीं हैं। ऐसे ही एसडीएम साहब लोग थाने पर लिखते हैं तो थानेदार कह देता है कि एसडीएम हमारे अधिकारी थोड़े ही हैं, हमारे अधिकारी हमारे डिप्टी एसपी साहब हैं, हमारे अधिकारी हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, हमारे कप्तान साहब हैं। एसडीएम तो लिखते रहेंगे, हमारे अधिकारी हमारे डीएसपी हैं, क्षेत्राधिकारी सीओ साहब हमारे अधिकारी हैं, कह देते हैं। अब हम चलते हैं इस जांच पर। जांच में उसने तथ्यपरक ढंग से सारा कुछ कहा था। जांच डीआईजी के स्तर से गई विजय कुमार जी के यहाँ, जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक, उनके स्तर से यह जांच शासन में जाती है और शासन के अनिल कुमार हैं अपर मुख्य सचिव, उनके स्तर से होते हुए यह महासमादेष्टा ने इसका आदेश किया। निलंबन के साथ साथ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा किया महादेष्टा ने। अब बोरिया बिस्तर इनका बंध गया मनीष दुबे का और चले गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष दुबे नौकरी भी छोड़ सकते हैं। नौकरी छोड़ करके अभी एक आईएएस जौनपुर के हैं, जिनकी पत्नी है दुर्गा शक्ति नागपाल, जो बांदा की डीएम है। अब जिसका जिस चीज में मन लग गया, अब हीरो जैसे हैं, अब तो नाक कट ही गई है, सब लोग जान ही गए हैं। उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे है ना कहावत। भैया क्षमा करिएगा, कोई इसको अपने धर्म से मत लीजिएगा, एक कहावत है, उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तो हो सकता है कि वह कह दें, खुल करके आए, और हो सकता है कि इन दोनों समाज के सामने आए और कहेंगे कि हमारे संबंध थे, हमारे संबंध हैं और हमारे संबंध आगे भी रहेंगे। या फिर मनीष को इग्नोर करके ज्योति मौर्य और आलोक के संबंध सामान्य होंगे। दोनों बच्चियों का मुंह देखते हुए अपने परिवार को, जैसा कि देखा जा रहा है, दोनों तरफ से पटाक्षेप करने के तमाम इस तरह से जो आधार बने हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो नौकरी छोड़ सकते हैं मनीष दुबे। निलंबन कोई, यह मत समझिए कि नौकरी चली गई उसकी। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है। निलंबन के बाद नोटिस जारी होगी विभागीय। किसका क्या हो रहा है? होता उसी का है जो पकड़ करके जेल चला जाए, तो वह जेल चला जाएगा। हाई कोर्ट से जमानत होगी, निचले स्तर से जमानत नहीं होगी, 2-4 महीने बाद घूम घाम करके आएगा। नौकरी चली भी जाती है अगर ठीक से गवाही हो गई और पक्ष रख लिया गया, मामला साबित हो गया कि इन्होंने लिया है उत्कोच, सही काम के बदले घूस लिया है, तो चले भी जाएंगे। लेकिन ऐसे मामलों में नौकरी उकरी जाती नहीं है। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है। कुछ दिन में 6 महीना में बहाल हो जाएंगे, आधा वेतन अभी मिलेगा। तो आगे क्या होगा? ज्योति मौर्य पर भी हो सकती है कार्रवाई, अथवा उसका पटाक्षेप हो गया। ज्योति मौर्य को बचाने वाले लोगों की भी लाइन लगी है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो ये रहा भैया। एक चीज और अंतिम बात कह रहा हूं, कोई भी पेपर बेकार नहीं जाता है। आपने डीएम को लिख दिया कोई पत्र, आपने उसे पंजीकृत डाक से भेज दिया, आपने मिल करके दे दिया, चढ़ गया, पत्रांक चढ़ गया, यह मत समझिए कि वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। उसको उनका बाबू किसी न किसी फाइल में रखेगा, और जब आप आरटीआई लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, तो सारे पेपर निकलेंगे। इसलिए यह कहना कि कुछ नहीं होता है, समय तो लगेगा। अब कितना खुसट अधिकारी बैठा हुआ है, कितना रिश्वतखोर और भ्रष्ट है, किस तरह से दबा करके, कुर्सी के नीचे दबा करके रखा है पेपर, यह अलग बात है। लेकिन यह नहीं है कि एक्शन नहीं होगा। फिलहाल ज्योति अभी बची हुई है। ज्योति के ऊपर जो उसने आरोप लगाया आलोक ने, यह बहुत बड़ा आरोप था। उन्हीं की हैंड राइटिंग में हम हैंड राइटिंग बदल पाएंगे क्या? अरे जितनी बार लिखवाएगा हम इधर उधर करके, फिर तो असली हैंड राइटिंग पर आ ही जाएंगे। तो लेकिन अब उसकी जांच नहीं होगी, इसलिए कि आलोक वापस हो गया। अमिताभ ठाकुर आईपीएस अफसर जो रहे हैं, जबरिया रिटायर उन्होंने भी किया है, और लोग भी इस पर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो करना चाहिए। तो दोस्तों, यह रहा मनीष दुबे फिलहाल इस कार्रवाई की जद में आ गए हैं।
आगे और भी एक्शन हो सकता है रिमूव फ्रॉम सर्विस, यानी नौकरी से बर्खास्त भी कर दिए जाए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।